So today's topic is Gauss theorem, very very important. It is it has been invented by John Carl Gauss. That was a German scientist. What it states, this theorem states, Gauss theorem क्या कहती है कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस कैसी होगी, क्लोज सरफेस होगी, किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स, फ्री स्पेस में लेना है, किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स, ε0 क्या है, परमिटिविटी, 1/ε0 टाइम्स कितना उस सरफेस के अंदर चार्ज है। सपोज इस सरफेस के अंदर आपने क्लोज सरफेस दी, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स इसके अंदर चार्ज कितना है, दैट इज़ क्यू, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू Q/ε0. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट. कंसीडर अ चार्ज क्यू, कंसीडर अ चार्ज क्यू. इसके अराउंड आप एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करोगे जिसको गॉस ने इन्वेंट किया था, तो उसके नाम से पड़ा है गॉसियन सरफेस. ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए. सिमेट्रिकल कैसे होगी, एक पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल सरफेस क्या होनी चाहिए, गेस करो. एक पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल सरफेस क्या होगी, स्फीयर. स्फेरिकल सरफेस विल बी अ सिमेट्रिकल सरफेस अराउंड द पॉइंट. तो आपने गॉसियन सरफेस ली, पॉइंट पी लिया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की जो किस शेप में होगी, स्फेरिकल. दिस इज़ अ गॉसियन स्फीयर, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन स्फीयर. इस पे आप एक छोटा सा, इसका स्फीयर का एरिया है एस, इस पे आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे ds. इसका क्या करोगे, आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे बाहर की तरफ, कितना आएगा, ds वेक्टर इधर आ जाएगा 90 डिग्री. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आपके पास ये चार्ज था, लाइंस कहाँ जाती है, बाहर की तरफ. पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइंस कहाँ से निकलेंगी, बाहर की तरफ, इसी डायरेक्शन में निकलेंगी. तो ई वेक्टर और ds वेक्टर में कितना एंगल हुआ, ज़ीरो. ई वेक्टर और ds वेक्टर में कितना एंगल हुआ, ज़ीरो. चलिए पहले हम ई वेक्टर की बात करेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, Q/4πε0 r². आपने फॉर्मूला किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये फॉर्मूला Q/4πε0 इंटू r². r² है बाहर की तरफ वेक्टर, इधर होगी डायरेक्शन इसकी, इसको r² कह दिया आपने. अदरवाइज आप सिंपल भी लिख सकते हो, आउटवर्ड्स, PK कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको PK नाम दे दो आप, इसको अलॉन्ग PK भी लिख सकते हो. आपने क्या किया, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ds, ठीक है. अब मैंने अभी आपको बताया ई वेक्टर और ds वेक्टर में कितना एंगल है, ज़ीरो, तो इट कैन बी रिटर्न एज d∅. निकालो, इस छोटे से एरिया एलिमेंट के वजह से फ्लक्स निकालो, क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई ds कॉस ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ज़ीरो. सो ये क्या आ जाएगा, ई ds आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, Q/4πε0 r² इंटू ds. ये तो हमने छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से निकालना था, पूरे की वजह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट कैसे है, देखो, इंटीग्रेट के ऊपर ना ओवर द सरफेस एरिया एस किया, ये पूरी सरफेस थी एस, पूरे क्लोज सरफेस थी, तो इसको इंटीग्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रल के ऊपर क्लोज्ड सरफेस का साइन डालते हैं, दिस रिप्रेजेंट द क्लोज्ड इंटीग्रल. तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल करेंगे पूरी सरफेस एस में. नाउ d∅ की वैल्यू पुट करो, d∅ क्या आएगा, Q/4πε0 r² इंटू ds. पुट कर दिया हमने, Q/4πε0 r² इंटू ds. Q/4πε0 r² बाहर ले रहा, अंदर क्या बचा, ds. ds का क्लोज इंटीग्रल, ds, ये ds था ना, ds, ये क्या बन गया, ds को हम पूरा पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये दिस इज़ द सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4πr². 4πr² लिख दिया आपने. देखो 4π से 4π कैंसर, r² से r² कैंसर, क्या रह गया आपके पास, Q/ε0. दिस वाज द गॉस थ्योरम. नाउ वी विल डू सम स्पेशल केसेस. कह रहा अगर कोई किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ये सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो. अगर इसके अंदर एक डाइपोल पड़ा है, क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल पड़ा, -Q +Q. तो अभी हमने किया था डेफिनेशन में, द टोटल फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. किसके बराबर होता है फ्लक्स, 1/ε0 टाइम्स उसके अंदर चार्ज कितना. अब देखो यहाँ से इस डायग्राम में सरफेस क्या है S, और उसके अंदर चार्ज कितना है, देखो -Q +Q. तो नेट चार्ज कितना आया, नेट चार्ज कितना आया आपके पास, +Q -Q इज 0. तो अगर नेट चार्ज 0 है तो एज पर डेफिनेशन Q नेट अपॉन ε0, ये थी डेफिनेशन एज पर द गॉस थ्योरम. तो Q नेट क्या आ गया, 0. तो फ्लक्स भी क्या हो गया, 0. सो एक डाइपोल के केस में जब आप एक डाइपोल को क्लोज सरफेस के अंदर रखते हो तो उसके अंदर फ्लक्स कितना आता है, 0. दिस वाज ऑल अबाउट द गॉस थ्योरम. थैंक यू.